हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतनाम अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो आज हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस की कितनी टाइप्स होती हैं, इनकी न्यू ट्रिक्स क्या है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली विद इन द फ्यू सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सीरीज़ की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले टाइप आती है प्राइम नंबर सीरीज़। अब इनके क्वेश्चन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने ही नंबर से डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल में कुछ नंबर पड़े हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब जो ये 11 है, या तो ये 11 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 11 खुद से ही प्रॉपरली डिवाइड होगा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। सेकंड आता है हमारे पास रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो दो प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है, उनको हम रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास 11 और 15, अब इनके बीच में हम सिर्फ 1 ही कॉमन निकाल सकते हैं और कुछ भी इनके बीच में नंबर जो है कॉमन नहीं आता है। थर्ड आता है ट्विन प्राइम नंबर, मतलब वो दो प्राइम नंबर जो एक साथ होते हैं उनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में था 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 और 3 ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, ना कि 2 और 5। सिमिलरली 3 और 5 प्राइम नंबर है, 5 एंड 7 आर द ट्विन प्राइम नंबर्स एंड 7 एंड 11 एंड सो ऑन। जो दो प्राइम नंबर साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स जो है कहते हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्राइम नंबर सीरीज़ के। फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब यहाँ तक तो हम एग्जाम्पल पीछे देख के ही आए हैं। अब 17 के बाद नेक्स्ट नंबर होता है 18। लेकिन जो 18 है, क्या ये प्राइम नंबर है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। सो जो 18 है ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 18 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 19। यस, 19 जो है वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 19 किसी भी और टेबल के साथ जो है वो डिविजिबल नहीं है। इंस्टेड सिर्फ वो 1 से ही होगा या फिर अपनी खुद की टेबल 19 पे ही वो डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 19। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5, 7, 13, 23। अब ये भी हमें देखने को पता लग रहा है कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, क्योंकि हम इनके एग्जाम्पल में पढ़ के आ चुके हैं। क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होंगे और किसी पे डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन क्या ये प्राइम नंबर एक कॉमन सीरीज़ में है? नहीं, ये सारे प्राइम नंबर कॉमन सीरीज़ में तो नहीं है। 5 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमने कौन सा पढ़ा है? 11 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है। यहाँ पे कौन सा प्राइम नंबर है? 13। मतलब इसके बीच में नंबर मिसिंग है 11। अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या आना था? 17। 17 भी नहीं है। उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर आना था 19। अब 19 भी नहीं है। मतलब यहाँ पे कितने प्राइम नंबर मिसिंग है? 2 प्राइम नंबर मिसिंग है। एंड देन उसके बाद आंसर है 23। इट मीन्स पहले वाले में कोई भी मिसिंग नहीं था, दूसरे वाले में एक मिसिंग प्राइम नंबर है, फिर 13 और 23 के बीच में 2 प्राइम नंबर जो है मिसिंग है। अब 23 के बाद जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसमें कितने प्राइम नंबर होने चाहिए? गैप होना चाहिए। 3 प्राइम नंबर्स का जो है गैप होना चाहिए। और वो 3 प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं 23 के बाद? 24 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। तो इस तरह से आपको काउंट करके देखना। अगर आपको याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से काउंट करके भी फटाफट देख सकते हो। तो इस तरह से जो 3 प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो हमारा आंसर है वो 41 आएगा। सो 23 के बाद अगर हम 3 प्राइम नंबर छोड़ दें तो नेक्स्ट 4th प्राइम नंबर हमारे पास 41 है, वो इसका आंसर आएगा। उसके बाद सेकेंड टाइप आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। अब मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में भी वैसे ही हम चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये साफ क्लियरली हमें विजिबल है कि ये 3 का टेबल ही है। लेकिन क्या ये 3 का टेबल भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो प्रॉपर है। अब 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 9। 9 नहीं है। क्या आया है? सीधा 12। 12 के बाद क्या होना चाहिए था? 15, 18, 21। अब इसमें भी वही सेम कि एक पर्टिकुलर गैप के साथ जो है ये 3 का टेबल लिखा गया है, या फिर हम कहें कि हर नंबर को 2 से जो है प्रॉपर मल्टीप्लाई किया गया है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 6। देन 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12।
फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन आया हमारे पास 24, एंड सिमिलरली 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 आया। तो मतलब हमें 48 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 48 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 96 एज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारे पास, 96। अब सिमिलरली सेकंड भी, पहले इनके बीच में गैप चेक कर लो क्या आता है। पहले तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4 के बाद 12 है, 12 के बाद 36 है। ये सारे के सारे नंबर जो है 4 से ईजिली डिविजिबल हैं। मतलब ये जो टेबल चल रहा है ये 4 का टेबल चल रहा है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन 4 का टेबल भी किस नंबर पे चल रहा है, 4 3 ज़ा 12। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, 3 से। जब भी इस तरह की सीरीज़ आती है तो पहले चेक कर लो कि ये ऑड नंबर, प्राइम नंबर या इवन नंबर सीरीज़ तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर देखो कि ये एक टेबल पे जा रहे हैं। अगर ये टेबल पे जा रहे हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीरीज़ होगी। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ जो है वो हमेशा वैल्यूज़ इंक्रीज़ में होती हैं, और जो डिवीजन सीरीज़ है उनकी जो ज़्यादातर वैल्यूज़ है वो हमेशा डिक्रीजिंग में होती हैं। अब ये वैल्यू इंक्रीजिंग में है और ये सारे के सारे हम देख सकते हैं कि ये डिवाइड बाय 4 हो रहे हैं। तो ये इसमें 4 3 सा 12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आए। 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो है वो 36 आएगा। तो सिमिलरली हमें 108 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 108 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 324। दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद हमारे पास जो सीरीज़ आती है दैट इज़ द डिफरेंस सीरीज़। अब ये भी जो हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, और ये सारे के सारे 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जो डिवाइड होते हैं वो डिक्रीजिंग में हो रहे हैं। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ हो सकती है, एडिशन सीरीज़ या डिफरेंस सीरीज़। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंस इनमें कितने का है, वही हमें सिर्फ चेक करना है। अब ये प्रॉपर मल्टीप्लाई तो नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 3 ज़ा 6, अब 6 के बाद 10 है। अब 6 के टेबल में 10 तो आता ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ भी गया। अब 2 के साथ 6 हमें 6 लाने के लिए +4 किया। अब ये, हाँ, ये देख सकते हैं कि सभी में गैप कितने का है, 4 4 का जो है वो गैप आ रहा है। तो सिंपल 18 के साथ हम क्या कर देंगे, +4 कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो 22 आ जाएगा। तो हमने गैप निकाला, गैप यानी कि डिफरेंस निकाला कि 6 - 2 किया, 10 - 6 किया। अब सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। अब ये हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो हमें देखना कि ये नंबर कितने से कम हो रहे हैं। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नंबर 5 से कम हो रहे हैं। अब ये डिविजिबल तो सीरीज़ नहीं है, चाहे डिक्रीजिंग में मैंने बताया था डिविजिबल होते, लेकिन यहाँ पे डिवाइड तो नहीं हो रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि नंबर जो है वो 5 5 से कम हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा 40 के बाद 5 अगर कम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 35। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सीरीज़ आती है हमारे पास डिवीजन सीरीज़। अब जैसे मैंने बताया था कि डिवीजन में जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ में होती हैं, और इनका एक प्रॉपर जो गैप है, जैसे हमने पीछे माइनस करके सिंपली देख लिया था, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड करके देख सकते हो, हमेशा जो इनका वैल्यू है जो वो हमेशा सेम ही आएगा। 5040 को 720 से डिवाइड कर लो, या 120 को 720 को 120 से डिवाइड करके देख लो। तो जब डिवाइड किया 5040 को 720 के साथ, क्या हमारे पास वैल्यू आई, 7, राइट। क्वेश्चन हमारे पास जो है डिवीजर 7 आ गया। 720 को 120 से डिवाइड किया, जो हमारे पास डिवीजर है वो क्या आ गया, 6। एंड सिमिलरली जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया 120 को 24 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5। अब ये हमें दिख रहा है कि ये सारे डिक्रीजिंग में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या होना चाहिए, 4। अब 24 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि जो हमारे पास आंसर है वो 4 आएगा। तो ये 4 इस साइड चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो जो 6 है वो इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एन स्क्वायर सीरीज़ का है, कि किसी की स्क्वायर वाला भी जो है सीरीज़ हमारे पास आ सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे गैप है, कोई प्रॉपर गैप नहीं है, कोई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रही है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सारे नंबर हैं वो किसी का नंबर का स्क्वायर है। जो पहला है वो 1 का स्क्वायर है, सेकेंड वन 3 का स्क्वायर, 25 इज़ 5 स्क्वायर। तो हमें ये दिख रहा है कि ये सारे प्राइम नंबर के जो हैं स्क्वायर हैं। 9 तक हमारे पास नंबर हो गए। अब 9 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है,
11 आता है, तो 11 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 121. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. दीज ऑल आर द ऑड नंबर सीरीज, सॉरी नॉट प्राइम नंबर सीरीज. सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारे पास सिमिलरली वही चीज़ है, सेम ही नंबर है और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में 1 2 3 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर. तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर है वो 64 जो है करेक्ट आ जाएगा, दैट इज़ 8 स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़. मतलब पहले किसी नंबर का स्क्वायर फिर उसमें +1 करेंगे एंड देन जो है हम अपना आंसर निकाल सकेंगे. अब जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास 5. अब इनमें भी वही सेम चीज़, ना तो ये किसी के मल्टीप्लिकेशन में हमें दिख रहे हैं, ना किसी का टेबल है, ना ये प्रॉपर डिफरेंस में है, ना ये प्रॉपर एडिशन में. तो जो हमने अभी तक पढ़ा ये सीरीज़ देखते ही क्लियर हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है. तो इनको स्क्वायर के साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा +1 करके. -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4. अगर माइनस होता तो हमारे पास पहला नंबर 3 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, 5 है यानी कि +1 किया गया है. 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर होता है 4 + 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5. सिमिलरली जो नेक्स्ट है 10. अब 10 हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10. 17 किसका आएगा, 4 का स्क्वायर. 16 आ जाएगा हमारे पास, 26 आ जाएगा हमारे पास जो 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, देन हम 6 के स्क्वायर तक आ जाएगा 37. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49 +1, हमारे पास आंसर क्या आ गया 50 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसके सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम फंडामेंटल लगेगा, n स्क्वायर +1 वाला. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट जैसे आता है 101. अब इसको देखते ही पता चल रहा है कि 10 का स्क्वायर करने पे ही 100 आता है, राइट. अब इसमें क्या प्लस किया गया, 1 किया गया, तो हमारे पास 101 आ गया. सेकंड नंबर क्या है 401, ये हो गया 10 का स्क्वायर. तो सेकंड क्या हो गया 20 का स्क्वायर +1, क्योंकि 20 को मल्टीप्लाई, ये जो जीरो वाले होते हैं 10 20 30, इनका स्क्वायर सिंपल होता है और उनमें हर एक में पीछे जो है वो 1 प्लस किया गया है. अब ये 2501 मतलब किसका स्क्वायर हुआ, ये 5 का स्क्वायर, सॉरी 50 का स्क्वायर +1 हुआ. तो मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो 60 स्क्वायर +1 होगा. एंड जो हमारे पास 60 का स्क्वायर होता है वो क्या आएगा 3600. तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया आंसर में डी, दैट इज़ 3601 इज़ द करेक्ट आंसर. अब हमारे पास अगर नेक्स्ट टाइप्स बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू वांट मी टू अपलोड द सेकंड वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो.